Hello and welcome to Standard 12 Physics. We are continuing our chapter 1 Electric Charge and Field. In this video, we will see the theory of field due to an electric dipole. So in last video, we have studied about the electric dipole, what is electric dipole and all. So electric dipole में यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज होते हैं, this plus q and minus q, and which is placed with a distance of 2a apart from each other. प्लस क्यू माइनस क्यू सेम मैग्नीट्यूड के होंगे दोनों, बट उसकी पोलैरिटी जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगी. एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, उसके बीच का डिस्टेंस 2a रहेगा, तो उसको हम डाइपोल बोलेंगे. नाउ वी विल सी द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point P due to this dipole. So we are having two cases. So this is the dipole और डाइपोल का डायरेक्शन होता है हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, माइनस क्यू टू प्लस. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो वी हैव टू थियरीज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल. फर्स्ट थियरी में ऐसा है कि ये डाइपोल है तो इसकी एक्सिस हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो एक तो ये वाली एक्सिस है. सो वी विल पुट अ पी पॉइंट ओवर दिस एक्सिस एंड वी विल फाइंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू पॉइंट चार्जेस सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कोई एक पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमें फाइंड करना है. एक तो ये थियरी है. दूसरी थियरी है यही जो डाइपोल है उसके ही परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे पी पॉइंट हो सकता है. तो ये डाइपोल सिस्टम है, दो पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई पी पॉइंट होगा, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. So we will start our first theory. So we will find electric field at this point P due to this electric dipole, and this point is in the axis of dipole moment. माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे कोई P पॉइंट रखा हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इफेक्ट फाइंड करनी है ओवरऑल. तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी, एक ये प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से. सो इंडिविजुअली वी फील फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू, फिर उसका हम समेशन कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये प्लस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पी पे, जब भी हमें पी पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है या फिर पी पे कोई भी पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे. तो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज होगा तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो इसको रिपेल करेगा. तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड एरो दिखा है, वहाँ पे ये प्लस क्यू की इफ़ेक्ट होगी, वो उसके साइड इसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव है. तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये प्लस क्यू की वजह से ये ऐसा फील्ड लगाएगा कि इसको लेफ्ट साइड में मूव करे. सो ई प्लस इस डायरेक्शन में होगा. नाउ माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा तो ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो यहाँ राइट साइड में होगा, यहाँ पे मैंने एरो दिखाया हुआ है. तो एक प्लस क्यू है वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, और ये के माइनस क्यू है वो उसको उसके पास लाने की कोशिश कर रहा है. नाउ ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन करके हम एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. नाउ ये डाइपोल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, जहाँ पे सेंटर से लेफ्ट साइड में ए जितने डिस्टेंस में प्लस क्यू, और वैसे ही राइट साइड में ए जितने डिस्टेंस पे माइनस क्यू रखा हुआ है. टोटल डिस्टेंस 2a है. यहाँ पे सेंटर ओरिजिन में है. नाउ वी हैव गेस दैट दिस पी पॉइंट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन. तो यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस है वो ध्यान से समझो. ओरिजिन से r डिस्टेंस पे p पॉइंट है,
ओरिजिन से ए जितने डिस्टेंस पे प्लस क्यू है, और ऐसे ही राइट साइड में ओरिजिन से ए जितने डिस्टेंस पे माइनस क्यू है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, और उसको ही हम यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और प्लस क्यू से माइनस क्यू डायरेक्शन में जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट की एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कहलाएगी। ये हमारी वाई एक्सिस है, वो इक्वाटोरियल एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है ये डाइपोल मोमेंट की। तो हम ये E प्लस क्यू की वैल्यू ऑफ फाइंड करेंगे। तो E का इक्वेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, तो प्लस क्यू की वजह से। सो इक्वेशन बनेगा K इज इक्वल टू 1/4πε0, सो के क्यू बाय आर प्लस स्क्वायर। आर प्लस मतलब ये प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, ओरिजिन से P तक ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा ओवरऑल R माइनस दिस डिस्टेंस। ये पूरा R है, उसमें से A कट होगा, तब जाके ये प्लस Q से P तक का जो हमारा डिस्टेंस है R प्लस, वो हमें मिल जाएगा। सो R प्लस इज इक्वल टू R माइनस ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैप नहीं आएगा, जब कैप लगाएंगे तो वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे एरो से इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया प्लस क्यू। नाउ सी हियर, जो E प्लस लग रहा है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट मीन्स P इज इक्वल टू 2AQ, वो लास्ट वीडियो में मैंने भी समझाया था। तो E प्लस क्यू है, उसकी जो डायरेक्शन है यहाँ से लेफ्ट साइड में जो है वही हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस तक, मतलब कि वो भी लेफ्ट साइड में यहाँ पे डायरेक्शन होती है, और जो E प्लस लग रहा है वो भी लेफ्ट साइड में, मतलब P और E दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो जब हम ये मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा, हमें वो प्लस ही मिलेगा। अगर डायरेक्शन की बात आएगी तो हम यहाँ पे पी कैप रखेंगे और यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, बिकॉज पी कैप की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस तक है, और ई की डायरेक्शन है वो भी वही डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में है। तो पी कैप की जो डायरेक्शन में वो ही ई प्लस क्यू की डायरेक्शन है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज ऑन P। नाउ ड्यू टू माइनस क्यू से P तक का हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस R है, और इतना यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक A और ओरिजिन से P तक तो R है। सो हो जाएगा हमारा इक्वेशन E माइनस क्यू इज इक्वल टू, हमारा चार्ज माइनस क्यू है यहाँ पे, तो ये माइनस क्यू पुट किया, ये K मीन्स 1/4πε0 R माइनस स्क्वायर, R माइनस मीन्स माइनस क्यू से लेके P का डिस्टेंस, वो हो जाएगा R प्लस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो E माइनस क्यू की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस तक, वो लेफ्ट साइड में है, और E माइनस राइट साइड में लग रहा है। मीन्स देखो, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो E माइनस क्यू यहाँ पे ये प्लस मिलेगा, बट अगर हम P कैप उसमें डालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रहने देंगे। तो चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे तो अभी ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, और हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, और नीचे हम राइट अप में लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हमें वो नहीं लिखना है और डायरेक्टली वेक्टर से हमें इंडिकेट करना है, ये इक्वेशन से हमें इंडिकेट करना है कि ये डाइपोल मोमेंट से अपोजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी कैप रखेंगे और यहाँ पे माइनस रहने देंगे। तो ये इक्वेशन में क्या बताएगा कि जो पी की डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, उसके ही यहाँ पे ई में क्या लगेगा, ये माइनस आ गया यहाँ पे, तो ई की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वो यहाँ पे भी देख सकते हो और इक्वेशन से भी हमें पता चलता है। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल फील्ड। अब देखो,
ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इसमें से बड़ी वैल्यू किसकी है? यहाँ पे बड़ी वैल्यू ई प्लस क्यू की। देखो यहाँ पे आर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे आर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ डिनोमीटर में बड़ी वैल्यू है आर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ ई माइनस क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे आर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके आर प्लस ए के कंपेयर में ये वैल्यू छोटी आएगी और ई प्लस क्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल टोटल फील्ड एट पी ड्यू टू दिस ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू इज कि क्यू मीन्स क्यू बाय 4πε0। यही दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट कर दिए, दोनों का हम समेशन करेंगे। तो q अपन 4πε0 कॉमन डिनोमीटर में हम, और यहाँ पे 1/r माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे r प्लस ए स्क्वायर इंटू पी कैप। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा ऊपर और ये यहाँ पे ऊपर आएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन के हिसाब से, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे हम लाएंगे ए माइनस बी स्क्वायर का जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स फार्मूला, तो ये इसको माइनस रखने देंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस को हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 2ar, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस ए स्क्वायर है और ये प्लस ए स्क्वायर है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो, और बचेगा 2ar और ये 2ar, तो टोटल हो जाएगा 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमीटर में जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ऑलरेडी स्क्वायर है तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर। सो वी विल पुट दिस वैल्यू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन में q बाय 4πε0। तो देखो यहाँ पे अभी अब प्लस आ गया, हमारा टोटल जो समेशन आ गया, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मीन्स अभी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही लगने वाला है। मीन्स प्लस क्यू की वजह से जो ई प्लस क्यू लगा और माइनस क्यू की वजह से ई माइनस क्यू जो लगा वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, और ये दोनों ही को हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमें लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ही मिल रहा है, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये 2a, मीन्स यहाँ पे उसका सेंटर से डिस्टेंस ले तो ये a डिस्टेंस के कंपेयर में जो डाइपोल मोमेंट से जो p पॉइंट है बहुत ही दूर है। इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a, तो यहाँ डिनोमीटर में a को हम इग्नोर करेंगे, तो a को हम ज़ीरो कर दें यहाँ पे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर, r⁴ हो जाएगा। तो ऊपर ऑलरेडी एक r है और नीचे r⁴ है, तो वो कैंसिल हो गए, तो नीचे डिनोमीटर में आएगा r⁴ और ऊपर हो जाएगा q इंटू 4a डिवाइडेड बाय 4πε0 r³। ये 1/4πε0 को हम k भी लिख सकते हैं, तो सेम ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं kq इंटू 4a डिवाइडेड बाय r³ एंड ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू +q, बिकॉज यहाँ आंसर हमारा पॉजिटिव है। पी कैप की जो डायरेक्शन है वो ही ई की डायरेक्शन है। सो दिस इज द फर्स्ट थियरी वेयर वी हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल moment when the point is on the axis